हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम सीखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुना, भाग, है ना। जोड़ घटाव गुना भाग तो हम सीख चुके हैं, कैसे बनाते हैं जोड़, कैसे बनाते हैं घटाव गुना भाग, है ना। आज सीखेंगे जब रूट वाला एक साथ जोड़ आ जाए, रूट वाला दो संख्या आ जाए, उसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। फिर रूट का घटाव एक साथ आ जाए तो कैसे जोड़ेंगे। दो रूट वाला संख्या हो उसको गुना करना हो तो कैसे गुना करेंगे। दो संख्या हो, दोनों रूट वाला हो और उसका भाग करना हो, भाग लगाना हो तो कैसे करेंगे, है ना। तो आज की वीडियो में सीखेंगे, है ना। अगर ये आपको करने आ जाता है फिर आपका, है ना, मैथ जो है ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में फिर दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर। अगर ये आपको नहीं आता फिर दिक्कत करेगा, ठीक ना। तो बेसिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो इसको, है ना, आपको बनाने आना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही सीखते हैं, ठीक है। तो पहला, है ना, सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें रूट का जोड़। क्या सीखेंगे? रूट का जोड़, है ना। तो इसमें रूट का जोड़ किस तरह से, मतलब कि रूट का जोड़ अगर बनाना है आपको तो इसमें क्या करना होगा। रूट का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहला नियम ये है कि रूट का जोड़ तभी हो पाएगा, वो तभी ऐड होगा जब रूट में दोनों नंबर इक्वल हो, सेम हो। क्या हो? इक्वल हो। रूट में जिस तरह यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, तो क्या दोनों इक्वल है? यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। जब रूट में इक्वल नंबर नहीं है तो वो रूट का जोड़ नहीं होगा। ये आंसर है, वही हो सकता है, यही इसका जो आंसर होगा यही होगा। क्या होगा? यही होगा। कहने का मतलब कि रूट का जोड़ करने के लिए, रूट में दो नंबर का अगर जोड़ करना है तो रूट में दोनों नंबर अगर, है ना, इक्वल है तभी उसका ऐड हो सकता है, तभी उसका जोड़ होगा, है ना, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इक्वल नंबर है ही नहीं तो इसका जोड़ नहीं होगा। इसका आंसर ही यही हो जाएगा जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है। क्या आंसर होगा? जो यहाँ पर दोनों समान नहीं है, दोनों नंबर समान नहीं है तो ये आंसर यही होगा, √3 प्लस रूट 5, ये आंसर होगा, है ना। रूट का जोड़ करने के लिए दोनों नंबर समान होना। जैसे यहाँ पर जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा कि रूट के 5 है, यहाँ पे रूट के 5, तो दोनों जगह 5 है, दोनों जगह इक्वल है, दोनों जगह समान नंबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर इसका जोड़ हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि दोनों नंबर इक्वल है तो क्या करेंगे, √5 और √5 को जोड़ेंगे। तो बहुत बच्चे इस तरह रूट के 10 लिख देता है ना, जिसका बेसिक कमजोर है वो ये लिख देते हैं, है ना। तो ये नहीं लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है सर, ठीक है ना। 5 + 5 10 होता है, 5 + 5 होता है 10, लेकिन रूट के 5 है तो इस तरह आपको रूट में 10 नहीं लिखना है। आपको किस तरह लिखना है, रूट के 5 और रूट के 5 यहाँ पर ऐड होगा, जुड़ेगा तो 2√5 बनेगा। क्या बनेगा? 2√5। कहने का मतलब कि ये जो √5 है ये एक बार √5 है, ये जो √5 है ये भी एक बार √5 है। जब एक √5 और एक √5 जब दोनों साथ मिलेगा तो वो 2√5 बनेगा। क्या बनेगा? 2√5 बनेगा। क्या बनेगा सर? 2√5, ठीक है। उसी तरह अगला है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अब क्या दिखा आपको कि ये सर रूट में है, ठीक है, यहाँ भी रूट में। अब रूट के साथ एक नंबर आ गया यहाँ पर जो रूट के बाहर है, ये रूट के बाहर है, यहाँ पर जो 2 है रूट के बाहर है। तो इसका क्या मतलब, तो ये जो है रूट के 3, तो यहाँ पर एक √3 है, मतलब कि सभी रूट के बाहर कोई ना कोई नंबर होता है। अगर वहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है मतलब उसके साथ एक छुपा हुआ है। जैसे यहाँ √3 दिखा, यहाँ बाहर नंबर नहीं है तो एक रूट छुपा हुआ है। अभी जस्ट मैं बताया हूँ आपको, क्या बताया हूँ कि ये जो √5 है और ये जो √5 है, तो ये √5 ये √5, मतलब ये एक √5 है, ये एक √5 है। कहने का मतलब यहाँ पर √5 के बाहर अगर कोई नंबर आपको नहीं दिख रहा है, रूट के बाहर कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब इसका मतलब है कि वहाँ एक छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। तो यहाँ एक √5 2√5 बना, ठीक है। क्यों ऐड हुआ? क्योंकि दोनों नंबर इक्वल था। रूट वाला नंबर इक्वल होना चाहिए, बाहर का नंबर इक्वल नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन, है ना, अगर जोड़ना है तो ये नंबर रूट के जो अंदर है वो नंबर, है ना, इक्वल होना चाहिए सर, ठीक ना। तो यहाँ आपको क्या दिखा कि सर ये रूट में 3, यहाँ भी रूट में 3, ये बाहर 2 दिख रहा है तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ तो 1 है। क्या है? 1 है। तो यहाँ पर 2√3 और 1√3 क्या हो जाएगा? 2√3 और 1√3 क्या हो जाएगा? 2 और 1 3। तो 2√3 और 1√3 हमेशा 3√3 होगा। क्या होगा? 3√3। क्या होगा? 3√3, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको मिलेगा? 3√2, है ना, 3√2 प्लस के 4√2। तो यहाँ पर
है ना, रूट में जो नंबर है वो तो दोनों इक्वल है, दोनों समान है ना, बराबर है। तो यहाँ पर क्या दिखा, बाहर में 3, यहाँ पर बाहर में 4, रूट के बाहर 3, रूट के बाहर 4। रूट के बाहर वाला नंबर अगर इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि इक्वल नहीं तो नहीं जुड़ेगा, है ना, रूट वाला नंबर इक्वल होना चाहिए। रूट के बाहर वाला नंबर अगर इक्वल नहीं है, समान नहीं है, तभी वो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो 4 यहाँ पर 3 रूट 2 को 4 रूट 2 के साथ जोड़ेंगे तो 3 और 4 को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7, है ना। 3 और 4 7 और रूट 2, 3 रूट 2 और 4 रूट 2, इस तरह क्या बनेगा, 7 रूट 2। तो यहाँ पर जोड़ में हम क्या सीखे कि सर अगर रूट का जोड़ करना है तो रूट वाला जो दो नंबर है दोनों इक्वल होगा तभी वो ऐड होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सीखेंगे रूट का घटाव। रूट का घटाव किस तरह बनाना है, रूट का जो घटाव होता है ना, वो किस तरह करेंगे, देखिए रूट का घटाव में भी वही सेम प्रोसेस है कि अगर रूट में दोनों नंबर इक्वल है, दोनों संख्या इक्वल है तो वो रूट का घटाव होगा, अन्यथा नहीं होगा सर, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, रूट में 7, रूट में 4, क्या इक्वल है, क्या ये इक्वल है, सेम है, तो नहीं है, नहीं है तो यहाँ पर घटाव नहीं होगा। जब सेम ही नहीं है, इक्वल नहीं है तो घटाव नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट का 7 माइनस के रूट के 3, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसी तरह फिर दूसरा नंबर क्या आया कि रूट का 3 माइनस रूट का 3। मैं कहने का मतलब रूट के बाहर कुछ नहीं था, एक छुपा हुआ था, एक रूट 3 में से एक रूट 3 चलिए जाएगा, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एक रूट 3 मेरे पास है और एक रूट 3 चला गया, खत्म हो गया, घट गया, लेस हो गया, तो एक रूट 3 में से एक रूट 3 चल गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। जैसे हम बचपन में पढ़े 3 में से 3 घटेगा तो क्या, 0, 3 में से 3 घटेगा 0। उसी तरह यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, रूट 3 था और रूट 3 घट गया तो यहाँ पर प्लस माइनस काट सकते हैं या फिर 0 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, रूट में 5 और रूट में 5, तो दोनों इक्वल है तो घटाव होगा, दोनों इक्वल है तो घटाव होगा। किस तरह, यहाँ पर 4 रूट 5 है, यहाँ पर 3 रूट 5 है ना, रूट वाला इक्वल होना चाहिए, बाहर वाला नहीं होगा तो चलेगा, है ना। तो यहाँ पर 4 रूट 5 में से 3 रूट 5 घटाना है तो कितना रूट 5 बचेगा, 4 रूट 5 में से 3 रूट 5 चल जाएगा तो 1 रूट 5 ही बचेगा ना। तो 1 रूट 5 किस तरह लिखेंगे, 1 रूट 5 किस तरह लिखेंगे, रूट 5 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर ये 1 नहीं लिखते हैं, अगर ये 1 नहीं लिखते हैं तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, मान लीजिए हम इस 1 को मिटा दिए, आंसर मेरा क्या आया था, 1 रूट 5, हम लिखे रूट 5, क्या बताएं, किसी भी रूट के बाहर कोई नंबर नहीं तो उसके, है ना, साथ क्या छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ, 1 अपने आप में हाइड है, ठीक ना। उसी तरह इसको बनाएंगे अब, तो रूट 3, सॉरी यहाँ पर दोनों इक्वल है, इसका मतलब घट जाएगा, घटाओ, तो 3 रूट 2 में से आपको कितना घटाना है, रूट 2। रूट 2 कहने का मतलब 2 नहीं घटा देना है, 3 रूट 2 में से रूट 2 कहने का मतलब 1 रूट 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 रूट 2, तो 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 रूट 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 रूट 2 बचेगा। इस तरह ये घटाव बनता है ना। तो जोड़ और घटाव के लिए दोनों सेम प्रोसेस है ना। क्या प्रोसेस है कि दोनों जगह रूट वाला इक्वल होना चाहिए, ठीक है सर। अब हम सीखते हैं रूट का गुना। क्या सीखते हैं, रूट का गुना, ठीक है। तो रूट का गुना किस तरह सीखेंगे, देखिए रूट का गुना, जैसे रूट का गुना रूट 2 गुने रूट 3। अब जोड़ और घटाव वाला क्या था, क्या प्रोसेस था उसका करने का कि दोनों जगह सेम होना चाहिए, लेकिन गुना में ऐसा नहीं है, गुना में ऐसा नहीं है। अगर दोनों संख्या रूट में अलग अलग है तो ये नहीं कि नहीं आंसर सेम रहेगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसका हल होगा, ये गुना होगा, ये गुना होगा सर, क्या होगा, गुना होगा इसका। अब यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन गुना में अगर इक्वल नहीं रहता तब भी गुना होता है। तो रूट 2 को गुना करना है रूट कितना में, रूट 2 को गुना करना है रूट 3 में, तो है ना, तो रूट 6 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, रूट 6 बनेगा, क्या बनेगा, रूट 6, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना है फिर रूट 2 को रूट 2 से गुना। यहाँ पर अलग अलग था तो गुना हुआ, अब सेम है तब भी गुना होगा। तो रूट 2 गुने रूट 2 क्या हो जाएगा, आपको रूट 4 हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या आएगा, 2 आएगा। आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, या तो आप, है ना, वर्गमूल पढ़े होंगे तो आपको मालूम है कि रूट 4 किसका पूर्ण वर्ग है, तो 2 का। नहीं मालूम है तो इसको 4 को इस तरह लिख लीजिए और अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो है ना, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार, है ना। तो यहाँ पर कितना आया, 2 बार 2 आया, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, फिर 2 गुने 2 लिखते हैं, है ना। और फिर क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं, और स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है, बाहर क्या निकला, 2।
तो कहने का मतलब अगर इक्वल है, क्या है, इक्वल है रूट में दोनों नंबर, तो डायरेक्ट इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है सर। अगर रूट में कोई दो नंबर गुना हो रहा है और दोनों नंबर इक्वल है, जैसे कि रूट 3 गुने रूट 3 हो रहा है, दो रूट वाले संख्या गुना हो रहा है, दोनों इक्वल है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, रूट हटाइए और यहाँ पर एक संख्या उतार दीजिए, यही आंसर है। रूट 3 गुने रूट 3 क्या होगा, डायरेक्ट 3 होगा आंसर। कैसे हुआ, रूट 3 गुने रूट 3 रूट 9 होगा, और रूट 9 किसका पूर्ण वर्ग है, तो 3 का पूर्ण वर्ग है, तो ये इस तरह इसका आंसर होगा, ठीक है ना, है ना। तो ये किस में प्रोसेस, ये है ना, ये कब लगाएंगे, जब दोनों इक्वल होगा तब। रूट 7 गुने 7 आंसर 7 हो जाएगा, रूट 9 गुने 9 आंसर 9 होगा, ठीक है। अगर अलग अलग है तो फिर इस तरह गुना करके लिखेंगे, जैसे कि रूट के अब सीखते हैं रूट वाला और रूट के बाहर वाला, ठीक है। जैसे 2 रूट 5 गुने 2 रूट 5 गुने 2 रूट 5 गुने 3 रूट 5। अगर इस तरह क्वेश्चन आए कि रूट के बाहर कोई संख्या हो, रूट के बाहर कोई संख्या हो और रूट में भी दोनों संख्या हो, तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले क्या करना है आपको, जो रूट के बाहर है रूट के बाहर वाला से ही गुना करेंगे, ये नहीं कि इससे इसमें गुना कर देना, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। कभी भी रूट के बाहर वाला संख्या एक रूट वाले संख्या को गुना नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो रूट के जो बाहर है, यहाँ पर भी रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर वाला से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई के 6, क्या बनेगा, 6 बनेगा। और फिर रूट 5 को रूट 5 में गुना करेंगे, दोनों जगह इक्वल है, क्या है, दोनों जगह इक्वल है। अभी तो बताएं दोनों इक्वल रहेगा तो क्या बन जाता है, डायरेक्ट वो नंबर आ जाता है। तो यहाँ भी नंबर को तो गुना कर दिए, 2 तिहाई 6, और रूट 5 गुने रूट 5 क्या होगा, आंसर डायरेक्ट 5 होगा, क्यों, क्योंकि रूट 5 गुने रूट 5 रूट 25 होगा। अब 25 5 का ही पूर्ण वर्ग है, तो हम वो ना करके डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर इस तरह 30 बना, क्या बना, 30 बना, है ना। तो इसी तरह बनता है, जैसे कि यहाँ, है ना, जैसे कि 2 रूट 6 गुने 2 रूट 6 गुने 3 रूट 4। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले नंबर को साथ गुना करेंगे तो क्या बनेगा, अच्छा ये चलिए, अब नंबर ही नहीं है यहाँ पर नंबर ही नहीं है, एक में नंबर है, एक में नहीं है नंबर सर, एक में नंबर ही नहीं है, क्या करेंगे अब, देखिए अब यहाँ पर 2 रूट 6 है और यहाँ पर यह रूट 5 है, एक में नंबर है एक में है ही नहीं, तो किसके साथ गुना करें सर, 2 को। तभी तो जस्ट बताया है ना कि किसी में नंबर नहीं है तो एक छुपा होता है, तो 2 को 1 में गुना कर दीजिए, 2 इकाई 2 बना, 2 इकाई 2 बना, और रूट 6 रूट 5। अब डायरेक्ट 5 है 6 नहीं लिख देना, क्योंकि दोनों जगह इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो डायरेक्ट इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, रूट 6 को रूट 5 में करेंगे तो रूट कितना बन जाएगा, 6 पंचे के 30। अब यहाँ से इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड करके इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से आंसर निकलेगा, है ना। तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, फिलहाल इतना ही है, बेसिक के लिए बताया हूँ, ठीक ना। अब सीखते हैं, अब सीखेंगे हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, रूट का भाग, क्या सीखेंगे, रूट का भाग, ठीक, रूट का भाग सीखेंगे। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर 8 रूट 8 भागा रूट 2, रूट 8 भागा रूट 2 है, इसको सॉल्व करना है। किस तरह करेंगे, भाग है, इसका मतलब वो बट्टा में आएगा, कहाँ आएगा, है ना, डायरेक्ट यहाँ से ना करके हम भाग को इस तरह लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो रूट 8 यहाँ होगा और रूट 2 नीचे लाएंगे, रूट 2 को कहाँ लाएंगे, बट्टा में लाएंगे, बट्टा मतलब भाग ही हो रहा है यहाँ पर। तब भाग में भी सेम गुना वाला प्रोसेस है कि सर अगर रूट में 2 संख्या और दोनों अलग अलग है तब भी उसका हल होगा, इस तरह नहीं, जोड़ के तरह घटाव की तरह नहीं कि नहीं है इक्वल तो बस लिख दीजिए वही क्वेश्चन उठा के आंसर, ऐसा नहीं, इसमें हल होगा, अगर इक्वल नहीं है तो हल होगा। यहाँ भी इक्वल नहीं है ना, रूट 8 और रूट 2 अलग अलग संख्या, तो यहाँ पर कटेगा, ये क्या होगा, रूट 2 से रूट 8 जो है 4 बार में कटेगा, कै बार में कटेगा, तो ये आंसर 4 बाहर नहीं हो गया, यहाँ पर आंसर क्या हो गया, रूट 4, क्या हो गया, रूट 4, जो कि आंसर इसका 2 बनेगा, क्योंकि 4 2 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना, इस तरह बना, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तो सिर्फ रूट वाला था, अब रूट वाला के साथ कोई नंबर ऐड आ जाए तो कैसे बनेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 रूट के, है ना, 2 रूट के 25, 2 रूट के 25, है ना, और
भागा 3√5, 3√5। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अपन क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला लिखेंगे 12√25, अब बटा में क्या लिख लेंगे 3√5, 3√5। तो भाग में क्या करना है, अभी जस्ट बताया है कि जो रूट के बाहर है, जो रूट के बाहर है वो रूट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है, ठीक ना सर, है ना। तो ये नहीं, ऐसा नहीं करेंगे कि 3 से अगर कट रहा है रूट वाला तो 3 से काट देंगे, नहीं, रूट वाला ही रूट को काटेगा, रूट वाला ही रूट को काटेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर से कट रहा है काट दिए, कितना बार में कट रहा है 3 चौका 12, 4 बार में, नहीं कटता तो कोई दिक्कत नहीं। ये इससे कट रहा है 5 बार में, तो यहाँ पर क्या बना, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 4, ऊपर बचा 4 और रूट में क्या बचा 2, 4√2, इस तरह बना, ठीक है। तो यहाँ से पूरा इसका निचोड़ क्या निकल के आया कि सर अगर रूट का जोड़ घटाव करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि वो नंबर, दोनों नंबर जो दोनों में जोड़ हो रहा है या घटाव हो रहा है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी जोड़ या घटाव होगा, है ना। फिर गुना करने के लिए इक्वल नहीं होगा तब भी वो काम गुना होगा, वहाँ पर भाग में भी इक्वल नहीं होगा तब भी भाग होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो, है ना, समझ में आया होगा, ठीक है। तो है ना, जितने भी बच्चे मेरा वीडियो को देखते हैं, है ना, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो मेरा वीडियो को देखें और, है ना, आने वाले वीडियो को भी देखें, है ना। ये बिल्कुल मैं जीरो से यहाँ यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, है ना। अगर आप मेरा आने वाला सभी वीडियो इसी तरह देखते रहते हैं ना, है ना, तो आपका मैथ, है ना, जो मैथ का जो कमजोरी है मैथ में, वो कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाएगा, कहीं से कमजोरी नहीं रहेगा, है ना। जीरो से ये, है ना, अगर इस तरह पढ़ते रहेंगे जीरो से तो एक टाइम आएगा मैथ के आप लोग हीरो हो जाएंगे, है ना। बस मेरे ये जो वीडियो है उसको देखिए और, है ना, अगर आपका बेसिक ज़्यादा कमज़ोर है तो इसको नोट भी करते रहिए, है ना, कॉपी में, है ना। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता, आप, है ना, कॉपी में नोट कीजिए, ये सब हेडलाइन है, ये सब याद करनी चाहिए आपको, कॉपी में नोट रहेगा, एक बार आप देखेंगे रिवीजन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको कॉपी भी नोट कीजिए क्योंकि ये सब काम आएगा 10th में, है ना, 9th में 10th में सबका काम आएगा, ठीक ना। तो आप लोग देखिए और यहाँ से बताइए कमेंट में कैसा लगा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।